नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम करते हैं हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रही इस हफ्ते की खास खबरें। जम्मू में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, कई जगह कार्रवाई। 15 अप्रैल से श्री अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण हुआ शुरू, तैयारियां जोर शोर पर। ईरान इजराइल में सीज फायर के बाद हज यात्रा हुई शुरू, 431 यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। एनएलयू को लेकर आंदोलन हुआ तेज, जम्मू के अलग अलग जिलों में लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खुलने को लेकर रहा प्रदर्शन। जम्मू में मनाई गई परशुराम जयंती और अंबेडकर जयंती, कई कार्यक्रम हुए आयोजित। जम्मू कश्मीर में फिर मौसम की लुक्का छिपी, कभी धूप तो कभी छांव। और अब इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। इस हफ्ते नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कई जगहों पर छापेमारी हुई, कई लोग उसमें गिरफ्तार हुए, कईयों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, तो कईयों की गैर कानूनी अवैध प्रॉपर्टी को डिमोलिश भी किया गया। तो दीपक जी, इस हफ्ते हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इसको लेकर तो काफी स्ट्रिक्ट रही है। बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरह पिछले हफ्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुरुआत की थी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर 100 दिन चैलेंज, उस चैलेंज को आगे बढ़ाते हुए ना केवल पुलिस और प्रशासन बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बहुत एक्टिव दिखे। उन्होंने जम्मू के अलावा कठुआ जाकर एक पद यात्रा की, रामबन जाकर एक पद यात्रा की, राजौरी जाकर एक पद यात्रा की। तो इस हफ्ते 3 जिलों को उन्होंने और टच किया और वहां पर भी अभियान को तेज किया। अब अभियान को जब हम तेज करने की बात कहते हैं तो उसमें 2 चीजें खास आती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों किस तरह काम कर रही है। तो अगर हम ये देखें, कुल मिलाकर बड़े तौर पे जो है वो काम शुरू हो गया। सबसे जो तेजी काम में दिख रही है वो जम्मू पुलिस की दिख रही है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम सिर्फ बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो ड्रग स्मगलर था गुलजार अहमद, उसे पिछले हफ्ते पकड़ा गया था और उसकी जैसे इंटरोगेशन चल रही है उसमें जो जो चीजें निकल के आ रही है उसके पूरे नेक्सस को तोड़ा जा रहा है। और हमारे साथ एक खास इंटरव्यू में एसएसपी जम्मू ने ये बताया भी कि करीबन 1 दर्जन ऐसे अलग अलग गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, उन्हें टोटली तोड़ा जा रहा है। यानी कि पेडलर से लेकर स्मगलर का जो टॉप उनका पिन पॉइंट है वहां तक उसे पूरी तरह से नेस्तोनाबूद किया जा रहा है। और इसी के चलते हुए आपने देखा कि पीला पंजा भी लाया गया, जो अवैध प्रॉपर्टी होगी उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और निकी तवी में एक ड्रग स्मगलर की अवैध प्रॉपर्टी गिराई गई, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। जम्मू के अलावा राजौरी, उधमपुर, रियासी, कठुआ, सांबा में भी लगातार ऐसी रेड्स चल रही जी। तो वहीं 3 जुलाई को शुरू होगी श्री अमरनाथ यात्रा, जिसका पंजीकरण जो है वो 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है और जिसके चलते बैंक्स में हमें लंबी लंबी कतारें भी इस हफ्ते देखने को मिली, लोगों ने एडवांस रजिस्ट्रेशन भी करवाई। तो दीपक जी, तैयारियां तो जोर शोर पर है। बिल्कुल आकांक्षा, और तकरीबन अप्रैल में ही रजिस्ट्रेशन शुरू होती है श्री अमरनाथ यात्रा की और जून जुलाई में यात्रा होती है। और इस बार एक अच्छी बात यह है श्रद्धालुओं के लिए कि यात्रा 57 दिन लंबी है। पिछले 3-4 सालों में हमने देखा था यात्रा 50 से कम दिनों की रही थी। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त रक्षाबंधन की पूर्णिमा तक चलेगी, यानी कि 57 दिन की यात्रा होगी। तो जितनी लंबी यात्रा यानी उतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन। और 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तकरीबन 51 जो है कुल ब्रांचेस जहां पर ये रजिस्ट्रेशन हो रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी की जा सकती है, केवल मात्र 150 रुपया इसकी फीस होती है। आपको हेल्थ सर्टिफिकेट एक चाहिए होता है जो आपको यात्रा के समय अपने साथ रखना होता है। उसके अलावा नॉर्मल सी मिनिमम फॉर्मेलिटीज के साथ आप पंजीकरण कर सकते हैं। अभी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टचिंग 50,000 रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और शायद जब हमारे प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा तो तब तक 50,000 भी क्रॉस कर चुका हो। ऐसा ही होता है, लोग इसमें बहुत तेजी से रजिस्ट्रेशन करते हैं ताकि उन्हें लगता है कि शुरू की डेट्स मिले। और इसके पीछे एक कारण होता है, रिलीजियस कारण। एक्चुअली जो हिमलिंग होता है, जो महादेव की आकृति जो हिमलिंग की बाहर रहती है अमरनाथ जी की गुफा में, लोगों को लगता है कि जितना लेट करेंगे कई बार वो पिघल जाता है। तो शुरू के दर्शन जो है वो लोग करना चाहते हैं, इसलिए लोग
दर्शनों के हिसाब से कि शुरू में जाएंगे, इसलिए रजिस्ट्रेशन जल्दी जल्दी करते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन अभी ये जून तक चलेगी, काफी लंबी रजिस्ट्रेशन ये चलती है, मगर शुरू में ही लोगों की काफी कतारें और ऑनलाइन भी काफी ज्यादा लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और यात्रा की तैयारियां ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन के साथ आकांक्षा शुरू भी हो जाती है। जी, तो वहीं ईरान इजराइल सीज फायर के बाद हज यात्रा भी जो है वो शुरू हो गई है और जम्मू कश्मीर से 431 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ है। दीपक जी, हमने देखा कि सीएम भी उनको सी ऑफ करने गए। बिल्कुल आकांक्षा जी, थोड़ा सा डिले हुआ, कारण ये रहा कि इजराइल ईरान वॉर थी और पूरी तरह से यूएई या सऊदी अरेबिया में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। हज यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन तो कर रखी थी। एक अच्छी बात ये होती है, इसी को भारत में एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो सांप्रदायिक सौहार्द कहा जाता है कि एक तरफ तो अमरनाथ जी की यात्रा की रजिस्ट्रेशन, दूसरी ओर यहाँ से यात्री सऊदी अरेबिया हज यात्रा करने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक गुड जेस्चर के तहत, हर बार वैसे वो ऐसा करते हैं, एयरपोर्ट पे सी ऑफ किया जो पहली यात्रियों का जत्था था। और अच्छा ये रहा कि जो सीज फायर हुआ उसके बाद यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई और इसमें करीबन 100 से ज्यादा यात्री जम्मू से भी है और श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरेबिया के लिए रवाना हुए। और अब ये इसी तरह से यात्रा जो है हज यात्रा शुरू हो गई है और साथ साथ चलती रहेगी। जी, तो वहीं इस हफ्ते एनएलयू को लेकर आंदोलन जो है वो तेज हो गया था और हमने देखा दीपक जी कि अलग अलग जिलों में बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किया इस हफ्ते। बिल्कुल आकांक्षा, एनएलयू यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में खोलने को लेकर, हालांकि बीजेपी सड़कों पर थी, बीजेपी के युवा मोर्चा जो है उसके कार्यकर्ता सड़कों पर थे और हमने देखा कि जम्मू जिले के बाहर भी अभी आंदोलन पहुंचा है। डोडा में एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, रियासी में हुआ, कठुआ सांबा में हुआ। तो कहीं ना कहीं एक मुहिम बनाई जा रही है कि पूरा जम्मू रीजन चाहता है कि जम्मू रीजन में ये लॉ यूनिवर्सिटी मिले। अब देखने वाली बात यह है कि क्या केंद्र सरकार 2 यूनिवर्सिटीज खोलती है, एक कश्मीर में या एक जम्मू में, या फिर एक यूनिवर्सिटी जिसको बड़गाम में खोलने की बात की गई थी, क्या उसे जम्मू शिफ्ट किया जाता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मगर हाँ, अब ये कहीं ना कहीं एक मांग, डिमांड जो है ये एक प्रोटेस्ट से आगे बढ़ के आंदोलन का शेप ले रही है। जी, तो वहीं इस हफ्ते धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती और BR अम्बेडकर की जयंती पे भी काफी कार्यक्रम आयोजित रहे दीपक जी सब। बिल्कुल आकांक्षा, एक तो सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इनको सबको अक्षय तृतीया यानी कि परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही अक्षय तृतीया है और परशुराम जयंती है। परशुराम जयंती के कार्यक्रम 3-4 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं क्योंकि झांकियां निकलती हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, यज्ञोपवीत के प्रोग्राम होते हैं। तो ये करीबन गुरुवार से लेकर रविवार तक, आज तक ये सारे कार्यक्रम होते रहे। इससे पहले जो अम्बेडकर जयंती थी जिसे भी बहुत बड़े तरीके से मनाया जाता है, वो सोमवार को थी। उसे भी वहां बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द से मनाया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिसे फादर ऑफ जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी के वो हेड थे। और ये अगर हम दोनों विभूतियां देखें, एक भगवान है, एक चाहे इंसान है मगर एक बड़े नेता थे, तो इन्होंने एक अच्छा ही समाज को जोड़ने की ही बात कही है। तो मुझे लगता है कि समाज को एकजुट होना चाहिए, इन सबकी शिक्षाओं को ग्रहण भी करना चाहिए, ना केवल जयंती सिर्फ मनानी चाहिए बल्कि सीख लेनी चाहिए। जी, तो वहीं इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का मौसम भी बहुत अजीब रहा। शुरुआत में पारा बढ़ गया, मतलब 7 से 8 डिग्री पारा जो है वो हफ्ते की शुरुआत में बढ़ा और हफ्ते के अंत आते आते दीपक जी कहीं ना कहीं पारा जो है वो गिर गया एकदम से। बिल्कुल आकांक्षा, आप ठीक कह रही हैं। जब ये हफ्ता शुरू हुआ था सोमवार को, तो एकदम से गर्मी शुरू हुई। नॉर्मली जैसे बैसाख महीने के शुरू में बैसाखी में रहती है, पारा 30-32 डिग्री तक भी गया। उसके बाद दोबारा से शुक्रवार को, पहले भी आपने अपने कई सारे बुलेटिन्स में आपने बताया था कि मौसम एकदम से दोबारा करवट लेगा। तो मौसम की लुका छिपी जो है वो इस हफ्ते चलती रही। वीकेंड पे मौसम थोड़ा सा खुशगवार हुआ, मगर आगे अब चाहे मौसम थोड़ा सा खुशगवार रहेगा या बारिश होगी, तो भी अब टेम्परेचर पहले से राइज करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और अब टेम्परेचर जो है आपको 25 से नीचे या 20-25 से नीचे नहीं मिलेगा। इसलिए मौसम सुहावना हो सकता है मगर टेम्परेचर अब राइज करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट गर्मी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो ये थी इस हफ्ते की खास बड़ी खबरें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।